लंबी काली परछाई कमरे में फैल गई। बूढ़े पीले बैल की फड़फड़ाती पूंछ पूरे कमरे में हिल रही थी। वह सीधा खड़ा था। मैंने कसकर आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। उम्मीद थी कि पापा आवाज सुन लेंगे, लेकिन पापा गहरी नींद में थे और हल्की दांत पीसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि बूढ़े पीले बैल के पैर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मैंने होंठ काटे और खुद को शांत रखा। अचानक सड़ी हुई बदबूदार सांस मेरी नाक में घुस गई। गीली गर्म हवा मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरे सिर की खाल सुन्न होने लगी। वह मेरे बालों को चबा रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास पड़ी टॉर्च उठाकर उस पर दे मारी। पापा ने झट से लाइट जला दी और देखा कि बूढ़ा पीला बैल जमीन पर गिरा तड़प रहा था और उसकी आंख सूज चुकी थी। मैं कुछ समझाने ही वाला था कि पापा ने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़कर मुझे उठाया और बोले, तू निकम्मा, क्यों बैल को मारता है? मुझे समझ आ गया कि पापा ने फिर मुझे ही गलत समझ लिया है। मैं रोते हुए बोला, बैल मुझे खाने आया था। वह चुपके से मेरे बिस्तर के पास आया और मेरे बालों में मुंह घुसाकर जांच रहा था कि मैं खाया जा सकता हूं या नहीं। पापा मुझे घसीटते हुए गौशाला में ले गए और देखा कि चारे में अभी भी घास बची हुई है। तो उन्होंने जोर से मुझे थप्पड़ मारा और बोले, तूने बैल को इतना मार दिया कि वह घास भी नहीं खा पाया। वह तो बस तेरे बालों को घास समझ बैठा था। तू वहम में जी रहा है। मैंने घर की ओर देखा तो वही बूढ़ा पीला बैल दरवाजे के सामने खड़ा मुझे देख रहा था। मेरे अंदर गुस्सा भर गया और मैं कुदाल उठाकर उससे लड़ने दौड़ा, लेकिन किसी ने लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया। तेज आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए और गांव का मुखिया सबको लेकर आ गया और पूछा, फिर क्या हुआ? पापा कुछ कहने ही वाले थे कि मुखिया ने मुझे देखा। मैं रोता हुआ मुखिया से लिपट गया और घर की ओर इशारा किया, लेकिन अंदर से बैल गायब था। मैं चिल्लाया। वह पीला बैल सीधा खड़ा था और मुझे खाने वाला था। इतना सुनते ही बड़ों के चेहरे बदल गए, खासकर मुखिया का। पापा घबराकर दरवाजे के सामने खड़े हो गए और बोले, बच्चा 2 दिन पहले गाय चराने गया था, शायद किसी जंगली कुत्ते ने डरा दिया होगा। उसी बैल ने तो इसे बचाया था। ये सुनते ही मैं और रोने लगा, क्योंकि आज जो मैंने देखा वही उस दिन भी हुआ था। उस दिन बैल की परछाई सीधी खड़ी थी और जब मैं ढीला पड़ा तो वह पीछे पीछे चलने लगा। अगर जंगली कुत्ता ना आता तो वह मुझे खा ही जाता। मेरी बात सुनते ही पापा गुस्से में चिल्लाए और बोले, तू झूठ बोलना कब से सीख गया? मुखिया बोला, बच्चा 10 साल का है क्या, झूठ बोलेगा। सब लोग घर में घुसने लगे ताकि बैल को पकड़े। पापा जमीन पर लेट गया और दरवाजे की चौखट पकड़कर बोला, अगर बैल को पकड़ना है तो मुझे कुचल कर जाना होगा। मुखिया बोला, तुम जानते हो हमारे गांव का नियम है, जो बैल इंसान खाने लगे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पापा रोते हुए बोले, ये बैल मुझे बचपन से पाला है। जब कोई मुझे खाना नहीं देता था तब यही बैल मुझे फल ला कर देता था। ये बैल नहीं पकड़ा जाएगा। मुखिया ने आगे बढ़कर पापा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसकी नेकी सब जानते हैं, लेकिन बताओ क्या साधारण बैल 30 साल से ज्यादा जी सकता है? ये बैल साधारण नहीं रहा, ये इंसान खाने वाला बन गया है और बच्चे के हाथ पर जो जख्म है वह उसी ने दिया है। फिर भी तुम उसे घर में रखते हो। क्या तुम खुद मरना चाहते हो? पापा चुप रहे, लेकिन चौखट नहीं छोड़ी। एक आदमी ने मुखिया से कहा, इसे छोड़ना ठीक नहीं, आज बस जांच कर रहा था, कल सच में खा जाएगा। मुखिया बोला, मेरे पास उपाय है, सब लोग थोड़ी देर में मेरे घर आओ, मैं बताऊंगा बच्चे को। आज मेरे घर भेज दो, यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्या सच में वो बैल बच्चा खाने वाला था या वो कोई भूत था? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।